56 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गयाना पहुंचे हैं और वहां पर उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस देश में कदम रखा है जो एक तरीके से भारत के लिए 56 सालों से गायब था। मोदी जो है उनकी सिर्फ ये देखे कि किन किन मुल्कों में वो जाते हैं, किन किन किस किस दुनिया के साथ वो इंगेज करते हैं। सो अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो, इंडिया समझता है कि हर इंपॉर्टेंट मुल्क जो है साउथ अमेरिका का हमें वहां जाना चाहिए। भले ही 56 सालों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश में ना आया हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी पर्दे के पीछे से इस देश के संपर्क में हैं और अब पीएम मोदी यहां पहुंच भी गए हैं। इंडिया ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को एशियन टाइगर बन के दिखाया है, बल्कि इंडिया ग्लोबल टाइगर बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इन सब में कहीं मिस है। ना पाकिस्तान G20 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान G5 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा है। इस देश के राष्ट्रपति इरफान अली पीएम मोदी को देख खुशी से भावुक हो गए और 15 सेकंड तक पीएम मोदी से गले मिलते रहे। ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राज़ील तो है, ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज़ का तेल ख़त्म हो जाता वहाँ पहुँचते, या ये पहुँच नहीं सकते, या क्या मसला है। इतनी बड़ी इकॉनमी है साउथ अमेरिका की, यहाँ हमें मना किया गया है कि नहीं तुसां उस पासे नहीं जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री 56 साल बाद उस देश में पहुंच चुके हैं जिसके बारे में पाकिस्तान ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि ब्राजील में G20 समिट में शामिल होने के बाद आज पीएम मोदी 56 साल के बाद युगाना पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 56 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री युगाना पहुंचा है। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दरअसल पीएम मोदी जैसे ही युगाना पहुंचे तो युगाना के राष्ट्रपति इरफान अली पीएम मोदी को 56 साल के बाद अपने मुल्क में देख भावुक हो पड़े और पीएम मोदी को गले लगाकर रो पड़े। जी हाँ, और युगाना के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का युगाना में जोरदार स्वागत किया। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मोदी जो है उनकी सिर्फ ये देखे कि किन किन मुल्कों में वो जाते हैं, किन किन किस किस दुनिया के साथ वो इंगेज करते हैं। और जिसे कहेंगे ना कि उनको अपना एक उन्होंने अपना ऑरा डेवलप किया हुआ कि अफ्रीका इज पार्ट ऑफ दैट। एवं नहीं दुनिया। अगले दिन डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे, आई थिंक ही वाज समवेयर इन साउथ ईस्ट एशिया में कि बैठे हुए थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उसने कहा कि वी आर रेडी टू लीड 125 कंट्रीज। सो अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो, इंडिया समझता है कि हर इंपॉर्टेंट मुल्क जो है साउथ अमेरिका का हमें वहाँ जाना चाहिए। यही वजह है कि इतने रास्ते में उनको नाइजीरिया में भी रुकना है, वो ब्राज़ील भी जाएंगे और वो उसको क्या नाम है, गियाना भी जाएंगे। मतलब ही विल गो एनीवे, ठीक है। और उसको ये समझ आया कि मैंने कैसे अपने आप को ये जो डाइवर्सिफिकेशन एंड मल्टी अलाइनमेंट पे काम करना है। नाइजीरिया के साथ वो ऑलरेडी कह रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। G20 में उन्होंने अपना एजेंडा सामने रखना है। इस दफ़ा G20 का एजेंडा जो है वो क्योंकि बाइडेन वहाँ जा रहे हैं, ट्रंप आ रहे हैं, तो सारे कंफ्यूज होंगे, पता नहीं क्या एजेंडा होना और क्या नहीं होना। सीधी सी बात है, किसी को कोई वो नहीं पता ना कि क्या एजेंडा होना और क्या नहीं होना। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, और वो ये पता है कि ब्राज़ील के साथ इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ना, दे गो बैक टू लाइक 48 में जाते हैं। और जिसमें ये कि वो एक अपने आप को मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी इंडिया और ब्राज़ील कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर आपको पता है दोनों के दोनों मुल्क जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में भी हैं, WTO में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, G20 के अंदर भी हैं। सो कहाँ कहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ फिर दोनों मुल्क साउथ कोऑपरेशन की बात भी करते हैं। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जो है ये भी एक फोरम, एक डायलॉग फोरम है, ठीक है जी, जो बेसिकली बात करता है कि ग्लोबल साउथ की हमें बात करनी चाहिए। सो इंडिया अफ्रीका के अंदर, क्योंकि साउथ अफ्रीका बड़ी ज़रा कंट्री है, तो ये शायद एक तासुर है, वो स्टेबल कंट्री है, ठीक है जी, तो वो एक वहाँ पे है। इसीलिए इंडिया जो है वो ब्राज़ील की बिड को सपोर्ट करता है UN में परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल, एंड ब्राज़ील इंडिया की सपोर्ट करता है। मतलब पाकिस्तान तो वहाँ पहुँच के भी नहीं पहुँच सकता यार। पाकिस्तान कैन नॉट इवन इमेजिन टू बी इन दीज कंट्रीज। हमारे तो यहाँ पे बहस शुरू हो जाएगी, ये ब्राज़ील क्या लेने गए हैं।
पता नहीं फिर वो बातें होंगी, फिर उन्होंने कह रहे साड़ियाँ एम्बेसियाँ उथे की कर दी भैया। एक सवाल है ना कि हमारी एम्बेसीज वहाँ पे क्या कर रही हैं।